आज का हमारा जो टॉपिक है वो गाजीज लॉ की एप्लीकेशन हम गा रहे हैं। उसकी थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट है दो। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके दरमियान जो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने कैलकुलेट करना है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये वाला इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट हम जो है वो गाजीज लॉ फार्मूला अप्लाई करके करेंगे, इस वजह से इसको जो है वो गाजीज लॉ की एप्लीकेशन बोलते हैं। तो कंसीडर किया हुआ, कंसीडर टू parallel and closely spaced metal plates of infinity extend separate by a vacuum और गिवन अपोजिट चार्ज। तो ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनको हर जगह पे जो है वो एक दूसरे के साथ सेपरेशन इनकी सेम है, तो ये पैरेलल प्लेट्स हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ओरिएंट्स फ्राम द इनर सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज मेटल सरफेस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट्स पे, और एंड कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव प्लेट पे जाके। सो द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ प्लेट विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और यहाँ पे जो इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है इनको हम जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम नाम देते हैं, जिसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। और इस सिग्मा को आगे जाके यूज़ करेंगे तो हम टोटल चार्ज इन क्लोज इन गाजियन सरफेस हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, या इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लेट करें कि लेट अस कंसीडर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये पॉइंट वो लेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो गाजीज लॉ है वो हम अप्लाई करेंगे। और गाजीज लॉ की तीन जो है वो स्टेप हैं। फर्स्ट वाला स्टेप क्या है कि ड्रा गाजियन सरफेस, आप गाजियन सरफेस ड्रा करें और वो गाजियन सरफेस उस पॉइंट से पास होके जानी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दूसरा स्टेप है कि उस गाजियन सरफेस के इनसाइड आने वाला टोटल चार्ज कैलकुलेट करें। और थर्ड है कि गाजीज लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे जो है ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करें। नाउ कंसीडर एन गाजियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स whose top is inside the upper metal plates and the bottom in space between the plates as shown in figure। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर गाजियन सरफेस हम ड्रा करेंगे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम रेक्टेंगुलर एक जो है वो गाजियन सरफेस यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं और ये उसी पॉइंट से पास होके जा रही है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप को जो अप्लाई कर लिया। सेकंड जो अब यहाँ पे है कि फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करना है और दूसरा चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो वहाँ पे दो चीज़ों की हमें ज़रूर वैल्यू पुट करना पड़ेगी। एक तो हमें फ्लक्स की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई इज़ अ फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इज़ अ चार्ज, इज़ अ टोटल चार्ज, तो उसकी हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो दोनों वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लक्स की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो जो गाजियन सरफेस ड्रा किया उसका टोटल फ्लक्स जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम इस गाजियन सरफेस की देखें तो इसको हम डिफरेंट जो है वो पॉइंट का नाम दे रहे हैं, इसकी डिफरेंट साइड्स को पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं, साइड को हम नाम दे रहे हैं। ये साइड 1 है, ये जो है वो साइड 2 है, ये साइड 3 है और ये हमारे पास जो है वो साइड 4 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो साइड 1 और साइड 2 के अंदर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 3 और 4 का कैलकुलेट करेंगे। सारी जो साइडें हैं इन सारों का फ्लक्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमने जो चार्ज जो हमने यहाँ पे जो है साइडें लेट की, इनकी डायरेक्शन भी हमारे पास होना चाहिए। इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ये हमारे पास जो साइड 1 एंड साइड 2 है, इनकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस साइड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, जबकि सेकंड प्लेट की हम जो है वो सेकंड साइड की जो डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन ये है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ साइड है इसकी अगर हम बात करें
तो यहाँ पे इसके एरिया की जो डायरेक्शन है, इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि यहाँ पे फोर्थ वाला जो साइड है इसकी एरिया की डायरेक्शन ये है। तो अब हम 1, 2, 3 एंड 4 साइड का जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर द साइड ऑफ गॉसियन बॉक्स द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया ए। वो कह रहा है कि जो हमारे पास गाजियन सरफेस की जो साइडें हैं, ये हमारे पास 1 एंड 2, ये इसकी दो साइडें हैं। इसका यहाँ पे हमारे पास फॉर द साइड ऑफ गाजियन बॉक्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस ये डाउनवर्ड है और एरिया की डायरेक्शन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमारे पास जो फर्स्ट साइड है उसका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डॉट प्रोडक्ट जो है वो एरिया के साथ है। इसकी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमारे पास आता है 5 1 इज इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल 90 बिटवीन द ई एंड ए। 90 यहाँ पे लगाएं तो काज 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो लगाएं तो तब हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है 5 1 इज इक्वल टू जीरो। साथ ही अगर हम उसकी जो सेकंड वाली साइड है उसका फ्लक्स देखें तो वो भी हमारे पास सेम आता है, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो काज जो है वो 90 आ जाएगा, काज 90 जीरो होता है, ये वैल्यू जीरो लगे तो फ्लक्स आ गया। मतलब हमारे पास जो गाजियन सरफेस की दोनों साइड थी, वो दोनों साइडों के ऊपर जो हमने फ्लक्स आ गया वो क्या है, ज़ीरो ज़ीरो फ्लक्स आया। अब अगर हम यहाँ पे इसकी अपर वाली साइड की फ्लक्स की बात करें तो अपर वाली साइड जो है इस पॉजिटिव चार्ज के इन साइड से पास कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो यहाँ पे मौजूद ना हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो पॉजिटिव प्लेट जहाँ से स्टार्ट हो रही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से जो है वो यहाँ से ओरिएंटेशन हो रही है। तो ये जो साइड है ये इस पॉजिटिव जो प्लेट है इसकी अपर साइड से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। और जहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड ना होगा तो वहाँ पे हमारे पास जो है फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। आल्सो नो फ्लक्स विल बी पास थ्रू द टॉप बिकॉज द अपर मेटल प्लेट्स नॉट कंटेन एनी फील्ड इनसाइड इट। सो तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। तो फार्मूला जब हमने लगाया तो यहाँ पे फिर जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा ये ज़ीरो आ जाएगा। मतलब जो थर्ड वाली साइड है इस वजह से उसको फ्लक्स हमने 3 का नाम दिया हुआ है, तो हमारे पास जो थर्ड वाली साइड है उसका फ्लक्स आ जाता है ज़ीरो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो उसकी बॉटम साइड है उसका फ्लक्स की बात करते हैं। सो द फ्लक्स थ्रू द गाजियन सरफेस इज ड्यू टू द बॉटम साइड ऑफ द बॉक्स हैंस। तो नीचे वाली साइड की अगर हम बात करें तो उसका जनरल फार्मूला पहले हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स का फार्मूला हमने लगाया इसी तरह से ये फार्मूला लगाएंगे, इसको फ्लक्स 4 का नाम देंगे, फार्मूले को ओपन करेंगे तो ई एक काज ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि जो नीचे वाली साइड है उसका एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होने की वजह से एंगल जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो का ज़ीरो जो है वो 1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास फाइनली जो 4 साइड से जो फ्लक्स आता है वो ई ए आ जाता है। तो ये हमारे पास चारों साइडों से आने वाला फ्लक्स है। अगर हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स देखना चाहते हैं, टोटल फ्लक्स जो है वो इन चारों फ्लक्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल फ्लक्स जो है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाजीज लॉ को अप्लाई करते हैं। गाजीज लॉ का फार्मूला फाई एफ इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक फ्लक्स है, जबकि ये हमारे पास चार्ज है। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला लगाते हैं जो कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया होता है। यहाँ पे जो है अगर हम क्यू फाइंड करें सिग्मा इंटू ए आता है। ये ऊपर वाला फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, चार्ज क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली वो इसकी जगह पे आप देखें ये वैल्यू है और क्यू की जगह पे आपने सिग्मा ए लगा दिया, तो ये हमारे पास ए जो है वो ए से कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए ओवर जो है वो एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टू अ नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ड्यू टू पैरेलल प्लेट की वजह से वो हमारे पास जो है वो ए ओवर जो है वो एप्सिलॉन नॉट आया है। तो ये हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।